इस समय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अजय शरावत मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज प्रचंड प्रदर्शन जो है बीजेपी की तरफ से निकाला जा रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या डिमांड है, क्यों प्रदर्शन निकाला जा रहा है? आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है मारपीट का। देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल जी के नंबर ज्यादा हैं, उनके पास 134 नंबर हैं। सदन की प्रक्रिया अगर वो चलने देते तो चलती, लेकिन उनकी पहले दिन से मंशा यही है कि सदन की प्रक्रिया ना चले। उनकी विधायक आतिशी मार लेना आपको वीडियोस में साफ नजर आ जाएगी, किस तरीके से वो अपने पार्षदों को भड़का रही है कि आप कुर्सी फेंक के मारो, आप चप्पल फेंक के मारो, आप स्टेज पर चढ़ जाओ, आप मंच पर चढ़ जाओ। पहले दिन ये लोग चुनकर के आए हैं और पहले दिन सदन का हाल ये है कि कुर्सी पर, मंच पर, पीठासीन अध्यक्ष पर और बाकी काउंसिलरों पर इन्होंने हमला किया है। ये हमला सिर्फ पार्षदों पर नहीं है, हमला लोकतंत्र की प्रक्रिया पर है। जब एडमिनिस्ट्रेटर एलजी हैं और उन्होंने उन अध्यक्ष को अपॉइंट करा है तो उसमें क्या वजह रह जाती है? आप इलेक्शन होने दें, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका मेयर बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके पास नंबर पूरे हैं, तो चुनाव होने दें, चुनाव की प्रक्रिया बताएगी आप क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को रोक देना, स्टॉल कर देना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान का अपमान है और उसी के खिलाफ आज हमारा पूरा ये प्रचंड प्रदर्शन है कि अरविंद केजरीवाल नींद से जागो और लोकतंत्र की हत्या करना और लोकतंत्र का अपमान करना बंद करो। अगर बात की जाए, सत्या शर्मा का नाम जब सामने आया, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, अरविंद केजरीवाल ने पत्र भी लिखा एलजी को, लेकिन अब एलजी ऑफिस की तरफ से रिप्लाई आ चुका है कि जो 6 नाम आम आदमी पार्टी ने दिए थे उसी में सत्या शर्मा का नाम था और मुकेश गोयल को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उन पर आरोप लगे हैं चुनाव में धोखाधड़ी के। मुकेश गोयल पर साफ साफ आरोप लगे थे, वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, आप जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने वो पाने के जो अधिकारी थे उनको कहा कि भैया तू मुझे मोटी रकम 1 करोड़ रुपए रिश्वत दे क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनने वाला हूं और जब मैं चेयरमैन बनूंगा तो मैं तेरे को देख लूंगा। जब इस तरह के आरोप मुकेश गोयल जैसे उनके पार्षद पर लगे होंगे, आप उसको कैसे अध्यक्ष बना देंगे और कैसे आप उसकी लॉबिंग कर सकते हैं? इसका मतलब आप मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इसको सिर्फ स्टॉल कर देने का, इस प्रक्रिया को रोकने का और संवैधानिक प्रक्रियाओं का अपमान करने का पैटर्न केजरीवाल का पहले भी रहा है। वो बार बार एलजी की पद को अपमानित करते रहते हैं, वो फिर एक बार वही करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के खिलाफ आज हमारे प्रचंड प्रदर्शन है कि आप संविधान का अपमान करना बंद करें। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। अब आम आदमी पार्टी ने रुख किया है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षदों से संपर्क किया जा रहा है कि हमें जो है समर्थन करें। पहले उसी कांग्रेस को जो है बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा था। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार किसने बनाई थी? अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी। चुनाव से पहले वो कह रहे थे मनोज तिवारी जी मेरे पर जानलेवा हमला करना चाहते हैं। क्या वो हमला हुआ? क्या उसका कुछ सच निकला? इलेक्शन के बाद वो भी बात दब गई। इस तरीके के झूठ, और सबसे बड़ी बात, वो जो उनके संजय सिंह हैं जिनका सिनेमा से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, वो लेकर के अपने पार्षद के अंगूठे को लेकर के बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहते हैं इन पर जानलेवा हमला हुआ है। भाई मुझे बताइए, जिसकी जान अंगूठे में बसती हुई उस पर तो जानलेवा हमला हो सकता है, अंगूठे पर खरोच जानलेवा हमला कैसे हो सकता है? तो इस तरह का नाटकीय रूपांतरण संजय सिंह पहले से जानते हैं क्योंकि सिनेमा जगत से जुड़े रहे, सिनेमा के अंदर नहीं बाहर जरूर खड़े रहे। तो मुझे लगता है वो रिश्ता नाता उनका अच्छा है और वो उस तरह की प्रक्रिया जानते हैं। तो सिर्फ ये नाटकीय रूपांतरण है आम आदमी पार्टी का। संवैधानिक तौर पर, लीगली तौर पर अगर उनमें हिम्मत है तो वो कोर्ट जाएं, अगर उनको लगता है वो किसी भी पॉइंट पर सही है तो कोर्ट जाएं। लेकिन मेरा मानना है कि वो पूरी तरह से गलत है, संविधान की प्रक्रिया को स्टॉल कर रहे हैं और संविधान का अपमान करने की कोशिश करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी बीजेपी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से उस प्रक्रिया को पूरा करा जाए, वहां पर वोटिंग हो, वहां पर पूरी तरह से शपथ हो, लेकिन केजरीवाल अपने पार्षदों से कहें कि वो सम्मानित जगह आकर के बैठ गए हैं। अब वो रोड के, गली के गुंडे नहीं रहे हैं, अब वो पार्षद बन करके बैठे हैं। तो कम से कम सम्मान के साथ, इज्जत के साथ संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करें और इस इलेक्शन को पूरा होने दें। ठीक है, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप तो आम आदमी पार्टी भी लगा रही है बीजेपी के पार्षदों ने मारपीट की थी। आपने भी देखा है कि दिल्ली नगर निगम के सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों के इशारे पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के ऊपर कुर्सी फेंकी और पीठासीन अधिकारी वरिष्ठ निगम पार्षद है, महिला है, पूर्व मेयर है और भारत के संविधान ने उनको ये अधिकार दिया कि जो पार्षद चुनकर आए हैं या जिनको मनोनीत किया है उनको शपथ दिलवाएं। वो अपना कार्य कर रही थी और आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक उनके आसन पर चढ़ जाएं, गाली गलौज करें, मारपीट करें, सरकारी कागजों को फाड़ दें, मेज को तोड़ दें। अरविंद केजरीवाल आपको इतिहास माफ़ नहीं करेगा। आज़ादी के बाद ये ऐसी घटना पहली बार नगर निगम में देखी गई है। इससे पहले भी चाहे
नगर निगम में भाजपा का बहुमत रहा हो चाहे कांग्रेस का बहुमत रहा हो, कभी ऐसी घटना नहीं घटी है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के ऊपर हमला हुआ है, हिंसा हुई है। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को, आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित करना चाहिए और जो लोग हिंसा में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर करना चाहिए, जिससे कि सीधा सीधा संदेश जाए, चाहे कोई किसी भी दल का मेंबर हो, अगर इस तरह का कारनामा उनके द्वारा किया जाएगा, कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मैसेज सीधे सीधे जाना चाहिए। कमेंट लेना चाहूंगा, अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 9 पार्षदों से संपर्क कर रही है कि वो इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करे। आम आदमी पार्टी किससे संपर्क कर रही है, किससे नहीं कर रही है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इसी से लेना देना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोकतांत्रिक जो मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, उनमें उनकी दूर दूर तक आस्था नहीं है। तो जो घटना घटी है वो निंदनीय है और अरविंद केजरीवाल को बगैर समय गवाए दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का प्रचंड प्रदर्शन चल रहा है। सर, क्या रणनीति है? आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सत्यता को दिखा रहे हैं। आप ये फोटो में देखिए, उस फोटो में देखिए, हमारे ऊपर हमला हो रहा है। मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ हाउस के अंदर, उनके विधायक हमारे पर कुर्सी फेंक रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र की हत्या, इस तरह का आचरण देश की आज़ादी के बाद किसी राजनीतिक पार्टी का नजर आया तो एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कानून को मानती नहीं, लोकतंत्र को मानती नहीं। 26 जनवरी के दिन, जो गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया गेट के ऊपर धरना दे दे, ऐसे अराजक लोगों को क्या आप कहेंगे? आज दिल्ली के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से निगम में भारतीय जनता पार्टी के 105 पार्षद चुनकर आए हैं, लेकिन इनको हजम नहीं हो रहे। इनको डर है, इनकी पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है, वो टूट करके भाजपा में ना आ जाए, इसी प्रकार में मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव रोक दिया जाए, इस डर की वजह से इन्होंने इस आचरण का रूप धारण किया। केजरीवाल क्यों डर रहे हैं? आगे केजरीवाल को डर किस चीज का है? केजरीवाल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है। मेयर का चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है, तो आप चुनाव से क्यों डर रहे हैं? ये चाहते कि हमारा मेयर का जो कैंडिडेट है वो वॉकआउट कर दे। क्यों वॉकआउट कर दे? उसका अधिकार है। जीत हाथ भगवान के हाथ में। पर केजरीवाल को डर इसलिए है क्योंकि उनका व्यवहार खराब है। उनके विधायक उनसे नाराज है, उनके नवनिर्वाचित पार्षद उनसे नाराज है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल गुंडागर्दी की आदत है, बदमाशी करते हैं। उन्होंने सदन के अंदर, अभी जो सदन के अंदर जब बहुमत से वो आए हैं, तो गुंडागर्दी की क्या जरूरत है? अगर 10 पार्षद जो कि केजरीवाल की मर्जी से ही चुने गए हैं, उपराज्यपाल ने पूरी तरीके से काम किया है। पहले उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की रजामंदी उन 10 लोगों के नाम पर ली गई, उन्होंने उसको स्वीकृति दी गई। जब 10 लोगों को नॉमिनेट किया गया, जब 10 लोग उनकी मर्जी से बने हैं, तो क्यों विरोध किया गया? क्यों नहीं उनको शपथ दिलाई गई? और क्यों चलती हुई व्यवस्था को रोका गया? ये जानबूझ के केजरीवाल नौटंकीबाज है। उनको पता था कि वो अपनी पार्टी को चला नहीं पा रहे, दिल्ली को चला नहीं पा रहे, क्योंकि वो झूठे हैं। झूठ के चैम्बर में खड़े हुए उन्होंने 2 मिनट में कह दिया मैं आऊँगा, पहाड़ हटा दूंगा। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता ना होने की वजह से केजरीवाल रोज ही नए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ऐसे केजरीवाल को संविधान का जो गला कोट रहा है, ये केजरीवाल, इसका असली चेहरा पब्लिक के सामने आ गया है। ये निवस्त्र हो चुका है, केजरीवाल एक्सपोज हो चुका है। इसलिए केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और रोज नई नई डेट बढ़वाएंगे। यही केजरीवाल जी का ड्रामा है। अब अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास जा रही है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को वोट दो, समर्थन करो। उसी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम भी बताया जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये केजरीवाल, इसने कहा था पिछली बार कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं बच्चों की कसम खाता हूं। जो बच्चों की कसम झूठी खा सकता है वो केजरीवाल कुछ भी कह सकता है। वो ये भी कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, जबकि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी देश का सत्यानाश करने में सबसे आगे रही। तो कांग्रेस पार्टी को बी पार्टी के या सी पार्टी के, ये केजरीवाल को अधिकार है, उसको ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है।
वो झूठों का राजा है, वो चैम्बर में बैठा हुआ है, वो नकली गुब्बारा बुला के उस पर बैठ जाता है, उसे पता है गुब्बारा फट चुका है, वो एक्सपोज हो चुका है, इसलिए वो रोज नए एक झूठ बोलेगा, कभी कांग्रेस को बीजेपी के साथ बताएगा, कभी बीजेपी को कांग्रेस के साथ बताएगा। और कल कोई बड़ी बात नहीं, जब आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं और बीजेपी के साथ आ जाए तो वो कह देगा ये बीजेपी की नई चाल है, इसलिए मैं मेयर पद नहीं होने दे रहा था। ये तो भगवान के ऊपर है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना अधिकार है। केजरीवाल को तो इसका स्वागत करना चाहिए, वो डरा हुआ है, वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसकी व्यवस्था खराब है। भी लोग यहाँ पर जो है लगातार आए हुए हैं, वो इस प्रोटेस्ट में शामिल है, उनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह शिकरवार है और यहाँ पर ऐसा है कि जो केजरीवाल की गुंडागर्दी है, संविधान के विरुद्ध उनकी गुंडागर्दी जो देखने को मिली है, और वैसे भी वो गुंडागर्दी करते चले आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और दिल्ली की जनता ये चाहती है, ऐसा हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए और इसको हटाना भी ज़रूरी है। और आगे ये बहुत ही घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ दिल्ली की जनता नहीं चाह रही है। जय श्री राम। देखो ऐसा है, मुख्यमंत्री जी महिलाओं पर अत्याचार की दुहाई देते थे, लेकिन उन्होंने आज महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला हमारी जो काउंसलर हैं, उनके ऊपर जो उनने हाथापाई करवाई, उनके ऊपर नुकीली चीज़ों से जो वार करवाया, उसके लिए उनका जो चेहरा है वो सामने आ गया, महिला विरोधी चेहरा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकार को एलजी साहब या प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बर्खास्त करें। सर अगर बात कही जाए तो अब एक नया अपडेट इसमें सामने आया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो 9 पार्षद हैं उनसे संपर्क कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करें, जबकि आम आदमी के पार्टी के पास तो क्लियर मेजॉरिटी है इस मेयर इलेक्शन में। देखिए ये जो केजरीवाल साहब है उनका तो पहले ही फटा है। पहले तो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ है और खुद ही जो है कांग्रेस के साथ जाके मिल जाते हैं, जैसा पिछले 2013 में के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा था। बाकी रहा केजरीवाल साहब का कोई एजेंडा नहीं है, कूड़े के पहाड़ हटाने आए थे, मगर वो सदन में कुर्सी मेज टेबल हटाते हुए मिले उनके पास।